जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले तो आप लोग चैनल हमारा सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी आप लोग हिट कर लें, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं यानी कि डिज़ाइनिंग जो कोर्स है हमारा, उसकी दूसरी क्लास है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या किया था, कल यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था, पढ़ लिया था। अब क्या पढ़ना है, दो और तीन चीज़ें आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है पढ़ने वाली, वो आप लोग समझ लें। ये देखें, जब भी हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ये पहला पिक टू, ठीक है, इसको मैंने यहाँ लेके आया हूँ और वापस इसको मैंने कंट्रोल Z कर दिया है। तो वो क्या है, टूल हमारा वापस जो भी ऑब्जेक्ट जिधर भी होगा कंट्रोल Z करेंगे तो नॉर्मली वापस चला जाएगा। अब कई दफ़ा हम दो ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होते, जैसा कि एक और मैं रेक्टेंगल लेता हूँ और कलर मैं उसका कर लेता हूँ येलो, यानी कि पहले ये लिया हुआ है रेड, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, रेड लिया हुआ है मैंने। अब ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का कलर मैं कर रहा हूँ येलो। दो कलर हो गए हमारे पास, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट भी हो गए हमारे पास, देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि मैं ये नीचे वाला, कई दफ़ा इस ऑब्जेक्ट को काम करते करते हाथ नीचे वाले पे लग जाता है तो वो भी हिल जाता है। मैं चाहता हूँ ये बार बार मत हिले, जिस जिस ऑब्जेक्ट पे मैंने काम करना है सिर्फ वही ऑब्जेक्ट हिले, वही मूव हो, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ कंट्रोल Z कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये जो रेड वाला है, रेड वाला आप देख रहे हैं, इसको मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक और अनलॉक की जो कमांड है वो आप समझ लें क्या है। ऑब्जेक्ट में जाना है, ठीक है, और यहाँ पे लॉक का बटन आप देख रहे हैं, लॉक का ऑप्शन, उसके अंदर है सिलेक्शन के बाद कंट्रोल 2, यानी कि लॉक करना है अगर आप उसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल 2 प्रेस करें। यानी कि मैं चाहता हूँ इसको, मैं ये रेड है इसको मैं लॉक कर रहा हूँ कंट्रोल 2 के साथ। अब ये लॉक हो चुका है। अब मैं ब्लू मूव करूँ या बाहर से ड्रैग करके सिलेक्ट करूँ, जैसे भी करूँ ये रेड मूव नहीं होगा, ठीक है। और यानी कि ये लॉक हो चुका है। और अगर आप अनलॉक करना चाह रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट में जाएं, आप उसी को, और यहाँ लिखा हुआ है अनलॉक ऑल, तो उन ऑल को जितने भी अनलॉक होंगे वो उसको आप कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। येलो को आप लॉक करना चाह रहे हैं, येलो को भी लॉक कर सकते हैं। रेड को लॉक करना चाह रहे हैं, रेड को भी लॉक कर सकते हैं। अब आप क्या, अब आप दूसरा ऑप्शन क्या है, ये आपने समझ लिया है। अब देखें, अब एक बात याद रखिएगा, जब भी मैं कंट्रोल 2 प्रेस करूंगा शॉर्ट कमांड, तो ये ऑब्जेक्ट लॉक हो जाएगा। कई दफ़ा आप मुझे खुद कहेंगे कि सर ये वाला ऑब्जेक्ट आपने क्या है, इसको क्या किया है और ऊपर वाला येलो को सिलेक्ट कर लिया। मिसाल के तौर पर इसको मैंने कंट्रोल 2 से लॉक कर दिया और येलो को मैंने पकड़ लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे ऐसे ड्रैग करके कैसे पकड़ लिया, हालांकि ये नीचे वाला पकड़ा जाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको हाइड कर लिया था। ये बात अब आपने नोट डाउन करनी है। ऑटोमेटिकली मैंने ड्रैग करके ब्लू पकड़ लेता हूँ और ये जो रेड है ये मूव नहीं होता। अनलॉक कर रहा हूँ कंट्रोल Alt 2 प्रेस करने से, यानी कि जो मैंने ये लॉक किया हुआ है, फिर समझ लें, अनलॉक करूंगा तो Alt कंट्रोल 2 प्रेस करूंगा तो ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक हो गया। अब अगर ये देखें, येलो को मैं लॉक कर दूं और रेड को मूव कर लूं, ठीक है, और अगर इन सब को अनलॉक कर दूं Alt कंट्रोल 2 के साथ, इनको अनलॉक कर सकता हूं। अब देखिए, अगर आप इन्हें हाइड करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूं और इनको हाइड कर देता हूं, क्या कर देता हूं, कंट्रोल 3 इसकी शॉर्ट कमांड है हाइड की। ये देखिए ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। आप ब्लू पे काम कर लें, जितना भी आपने काम ब्लू पे करना है करके, अब आप एंड पे जब आपको दिखाना है, रेड भी दिखाना है, तो आप कंट्रोल Alt 3 प्रेस करेंगे, वापस दोबारा जितना भी आपने ऑब्जेक्ट हाइड किया होगा वो आपको दिखाई देने लग पड़ेगा, ठीक है। यानी कि दोनों को सिलेक्ट करें, आप दोनों को लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप दोनों को अनलॉक कर सकते हैं। दोनों को हाइड करना चाहते हैं हाइड भी कर सकते हैं, और आप इन दोनों को शो करना चाहते हैं, शो ऑल करेंगे, शो भी हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। इस सब को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद अब मैं इंटरनेट पे जा रहा हूँ और एक बिजनेस कार्ड जो है वो हम ले रहे हैं, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, ठीक है जी। बिजनेस कार्ड डिज़ाइन लेते हैं, इमेज पे जाते हैं। इमेज पे जाने के बाद ये वाला बिजनेस कार्ड आप देख रहे हैं, ये वाला, या अगर कोई हाई क्वालिटी और थोड़ा सा अगर आप लेना चाह रहे हैं इन्हीं में से, तो आप ले सकते हैं बिजनेस कार्ड, कोई भी इजीली जो बिजनेस कार्ड आप है वही लें, ठीक है, जो स्टार्ट में आपके लिए आसान हो ड्रॉ करने के लिए। इसको आप सेव कर लें, इसको आप सेव अपने मतलूबा किसी भी फोल्डर के अंदर, लेट्स सपोज सेव कर ले, मैंने यहीं सेव कर लिया और इसको क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं पकड़ के डायरेक्टली एडोब इलस्ट्रेटर में यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ।
अब ये इतना बड़ा आ गया है, मैंने आपको बताया था कि जूम आउट करने के लिए, ठीक है, जूम आउट करने के लिए क्या है, कंट्रोल माइनस का बटन प्रेस करेंगे तो जूम आउट हो जाएंगे, प्लस का बड़ा बटन प्रेस करेंगे जूम इन हो जाएंगे। और अगर आप कंट्रोल माइनस का बटन प्रेस करके थोड़ा सा जूम आउट कर लें, ठीक है, और इसको यहाँ पे यहाँ रखें। यहाँ रखने के बाद अब एक आपको सिंपल बात मैं बता दूं, कोई भी तस्वीर है आपके पास, जैसे कि यही तस्वीर है, ये वाली तस्वीर आप देख रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ। ये तस्वीर यहाँ ड्रॉप हो चुकी है, तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ ड्रॉप है। आपने क्या सिंपल एक प्रोसेस करना है, सिंपल प्रोसेस करने के बाद आपने यहाँ से एक सर्कल लेना है। सर्कल लेने के बाद सर्कल ऊपर होना चाहिए, तस्वीर नीचे होनी चाहिए, इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें और मेक क्लिपिंग मास्क कर लें। तो क्या हुआ, जो तस्वीर है वो सर्कल के अंदर चली गई है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है कि इसको कैसे, और अगर आपने सर्कल से बाहर निकालना है तो राइट क्लिक करें, रिलीज इसको कर सकते हैं आप, और दोबारा से मेक क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। अब हमने सिंपल सा एक प्रोसेस करना है। आपने ये जो रेक्टेंगल लिया है, ये जो हमने इन्हीं के बिजनेस कार्ड लिया है इंटरनेट से, आपने एक रेक्टेंगल, नॉर्मल कोई भी रेक्टेंगल, आपने यहाँ से एक रेक्टेंगल लें और इसके ऊपर यहाँ ड्रॉ कर दें। उसका कलर जो भी आपने लेना है वो आप ले लें, नो प्रॉब्लम। ग्रीन ले लिया आपने कलर, ठीक है। इन दोनों ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर लें और राइट क्लिक करें, मेक क्लिपिंग मास्क कर। जैसे ही मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे तो ये वाला जो पीस आप देख रहे हैं, इस पीस के ऊपर आपने क्या करना है, इस पीस के ऊपर आप सिलेक्ट कर लें। तो ये मेक क्लिपिंग मास्क हमारे पास हो चुका है, ठीक है। वो जो ऑब्जेक्ट था, जो तस्वीर जो हमने नेट से ली है, वो क्या है, हमने इसको रेक्टेंगल के साथ रख लिया। अब हमने क्या करना है, इसको आप ड्रैग कर लें। कहाँ ड्रैग कर लें, बल्कि आप सीक्वेंस क्या करना है, यहाँ से इंचेस में है ये, अब मैंने आपको कहा था अनलॉक कर लें ये बटन जो है, ठीक है, ये वाला, और उसको साइज लगा लेते हैं, बिजनेस कार्ड एक्यूरेट साइज 3.5/2 इंटर करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट साइज लग जाएगा हमारे पास बिजनेस कार्ड का। हम ड्रैग करके अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर रख लेंगे एग्जैक्ट यहाँ पे। यहाँ रखने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको लॉक कर देना। क्या कर देना है हमने, इसको हमने लॉक करना है ताकि ये डिस्टर्ब ना करे हमें किसी किस्म का वो जो है काम के दौरान ये हमें कोई इशू ना पैदा करे। क्या करना है, इसको हमने लॉक करना है। लॉक करने से पहले हमने क्या करना है, ये जो पैनल आप देख रहे हैं, पैनल में ये पैनल है, इसमें है ट्रांसपेरेंसी का पैनल। अगर यहाँ से आपको मिल जाता है तो ठीक है, वरना आपने ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है, ट्रांसपेरेंसी का जो पैनल है ये वाला, इसको ओपन करना है और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेनी। ओपेसिटी थोड़ी सी कम करने के बाद इसको आपने क्या करना है, एक कॉपी आल्ट के साथ ड्रैग करके और शिफ्ट के साथ, पहले आल्ट प्रेस करना है फिर शिफ्ट प्रेस करना है, ड्रैग करके आपने इसको यहाँ पे कॉपी करके रख लेनी है, ठीक है। और अगर आप कॉपी नहीं कर रहे, आप क्या करें, यहाँ इसको ट्रांसपेरेंसी मैं फुल कर रहा हूँ, पहले वापस उसी जगह पे आप इसको कंट्रोल C करें, फिर कंट्रोल F कर लें। तो ये क्या है, इसकी एक और कॉपी हो जाएगी डुप्लीकेट। इस कॉपी को आप यहाँ रख लें और इसको आप क्या करें, इसको आप लॉक कर दें, बल्कि इसको आप पहले अनलॉक करें। अनलॉक करने के बाद ओपेसिटी इसकी थोड़ी कम कर लें और अब इसको लॉक कर दें। अब इसको लॉक कर दें। अब ये जो है ना मूव नहीं होगा। अब ये क्या मूव नहीं होगा, ये वाला मूव होगा, ये यहीं पड़ा रहे साथ में। अब इस बिजनेस कार्ड को हम लोग बनाएंगे। जूम टूल में ले रहा हूँ, यहाँ से जूम थोड़ा सा कर लें ताकि यहाँ तक आ जाए। Z प्रेस करके भी आप जूम कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब क्या करना है, इसको बनाना कैसे, अब बात आप समझ लें, साथ साथ हम लोग आगे भी पढ़ते जाएंगे और साथ साथ काम भी करते जाएंगे। ये हमने रेक्टेंगल ले लिया है। रेक्टेंगल मैंने यहाँ से लेके ये देखें इसकी ऊपर रख, ओपेसिटी कम इसलिए किया है ताकि दिखाई दे ऊपर क्या क्या हो रहा है। यहाँ तक मैंने इसको क्या किया है, ये मैंने ले लिया है और कलर कंट्रोल माइनस करूँगा, जूम आउट। कलर मैं यहाँ से कोई भी, मिसाल के तौर पे ये ग्रीन ले रहा हूँ, बात ज़रा आप समझ लें। ये जो कलर मैंने लिया है कंट्रोल Z दोबारा वापस कर रहा हूँ। अब हमने क्या करना है, ये कलर है हमारे पास आई ड्रॉपर है। क्या है, आई ड्रॉपर है ये वाला। इसको आई शॉर्ट कमांड होगी, आई प्रेस करेंगे हम इस कलर के ऊपर तो ऑटोमेटिकली वही सेम कलर इधर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने फिर पिक टूल ले लिया वापस, ये वाला फिर Z प्रेस किया, जूम, इसको ड्रैग करके थोड़ा जूम कर लेता हूँ। पहला टूल हमने पढ़ चुके थे, ठीक है। अब ये दूसरा टूल है हमारे पास, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये छोटा सा एक नुक्कर आप देख रहे हैं, ठीक है। इसको डबल क्लिक कर लें, इसको पकड़ के आप मूव कर सकते हो, किसी भी शेप की साइड पे मूव भी कर सकते हो। और अगर आप इसको डिलीट भी करना चाह रहे हैं
तो डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट मत करें, आपको क्या करना है, इसको पकड़ के थोड़ा पीछे लेके आए, यहाँ पे आप इसको इजीली यहाँ रख दें, बिल्कुल बैलेंस करके आप इसको यहाँ रख दें। अब क्या करना है, आपने ये देखें एक पीस बिल्कुल सेम उस जैसा एक पीस आपने लगा लिया है। अब इस पीस को हमने लॉक कर दिया, क्या कर दिया, लॉक कर दिया, ताकि ये पीस हमें डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने एक और रेक्टेंगल लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग एक रेक्टेंगल ले लें आराम से। ये ले लिया है, जूम आउट करते हैं कंट्रोल माइनस के साथ, आल्ट के साथ वही आई ड्रॉपर आई प्रेस करेंगे, इसके साथ ये कलर, ये वाला जो कलर या देख रहे हैं सेकंड, ये कलर लेंगे और यहाँ आ जाएगा, जूम करके फिर दोबारा यहाँ पास आ जाएगा। अब स्पेस के साथ मैंने आपको बताया स्पेस का काम है मूव करना, इसको हम क्या करते हैं, इसको अब हम सेट कर लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन लेनी है, यहाँ पे क्लिक करनी है, ये डबल क्लिक करना है, इसको डबल क्लिक पॉइंट को पकड़ें, इधर रख लें, इस पॉइंट को जहाँ भी आपने मूव कर सकते हैं, इसको इस पॉइंट पर रखें और इसको आप इस पॉइंट के ऊपर रखें यहाँ तक आपको। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को आप एग्जैक्टली यहाँ पे रख लें सेंटर। ये आपने यहाँ तक एक पीस इसका आपने ड्रॉ कर लिया है। अब आपने सिंपल क्या करना है, इन दोनों को, इसको भी उसको भी आपने लॉक किया हुआ था, मैं इनको अनलॉक कर रहा हूँ। कहाँ से, ऑब्जेक्ट में जाके सब अनलॉक कर रहा हूँ। जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इसको मैं दोबारा लॉक कर रहा हूँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके आल्ट के साथ ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करना, ये देखें ना, ऊपर नीचे हो सकता है, अगर आप शिफ्ट साथ प्रेस कर लेते हैं तो बिल्कुल बराबर ड्रैग होगा। जैसे ही ड्रैग हो रहा है, आल्ट और शिफ्ट नहीं छोड़ना, माउस का बटन आपने छोड़ना है तो इसकी एक कॉपी हो जाएगी। कॉपी होने के बाद आपने सिंपल प्रोसेस करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाना है। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद आपने रिफ्लेक्ट पे जाना है। रिफ्लेक्ट पे क्लिक करेंगे, वो यहाँ से एक छोटा सा बॉक्स देगा, वो पूछेगा आप प्रीव्यू का बटन प्रेस करें। रिफ्लेक्ट क्या है, ये साइड उस साइड पे चली जाएगी, रुख बदल लेगी, क्लिक करेंगे तो साइड बदल लेगी और ओके कर देंगे आप। ओके करने के बाद फिर इसको सब सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ सीधा पीछे लेके जाएं एंड के कॉर्नर तक, यहाँ तक, ये चीज़ यहाँ तक जब आ जाएगी, बिल्कुल हमारा जो सीक्वेंस है, बैलेंस है, ये वाला सीन और ये वाला सीन, दोनों सीन एक जैसे हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल लेना है, रेक्टेंगल को यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बराबर, जैसे आप ऊपर ऊपर रखेंगे, और इसका कलर हमने ब्लैक कर लेना है। यहाँ तक हमने कलर ब्लैक कर लिया। अब हुआ क्या है, नीचे वाला लॉक है, ये वाला ऑब्जेक्ट इन दोनों के ऊपर है, ये भी ऑब्जेक्ट जो है ना ये ऊपर है। अब क्या करते हैं, इसको इस ड्रैग करके इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, रेड और ये डार्क थोड़ा सा जो रेड है उसको सिलेक्ट करना है। अब आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है, यहाँ पे हमारे पास अरेंज का बटन है, अरेंज से हमने फ्रंट कर लेना है, ब्रिंग फ्रंट कर लेना है। जैसे ही फ्रंट करेंगे तो ये भी ऊपर आ जाएगा। इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट अरेंज ब्रिंग फ्रंट, जो शॉर्ट कमांड है, आप शिफ्ट कंट्रोल ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। ये ऊपर आने के बाद अब हमने अनलॉक कर लेना है जो भी चीज़ें लॉक की हुई थी। अब हमने क्या करना है, ये आप चीज़ देख रहे हैं, अब ये नीचे वाले को मैंने हाइड कर दिया। जैसे मैंने हाइड किया, आप देखें ये वो ड्राइंग है जो आपने बनाई है, जो यानी हमने यहाँ पे अभी वो ड्राइंग बनाई है। ठीक हो गया। ये जो यानी कि बिजनेस कार्ड का जो पहला लेआउट है वो हमारे पास रेडी हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक जो काम मैंने अभी सिखाया है वो आपको इजीली समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अगली वीडियो में जो हम बिजनेस कार्ड की जो दूसरी साइड है, इसी के अंदर जो हमने इसको मेक क्लिपिंग मास्क किया था, राइट क्लिक करके मैं रिलीज कर रहा हूँ। ये देखें, ये वाला जो दूसरी साइड है, इस साइड को हम लोग शुरू करेंगे। ये साइड बनने के बाद फिर हमारा जो टेक्स्ट वाला सेक्शन है वो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। कंट्रोल Z करके वापस एक ही पीस को यहाँ रख रहा हूँ। उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चैनल जो है हमारा वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बेट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।